हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अब तक जितने कॉन्सेप्ट दिए बहुत अच्छे से बहुत मज़े से सीख रहे होंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, छोटी सी फैमिली का, तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ आप हमें जहाँ पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इवन टिकटॉक, तो वहाँ पर जाकर आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे बच्चों कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर होती रहती हैं। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे चल के जो गेस्ट पेपर्स होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पर शेयर की जाएंगी। तो बच्चों, मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कैसे सॉल्व करना है। सवाल है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर और सवाल बहुत ही मजेदार होने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं। कैलकुलेट 2, 3 and 4 days moving average. Now this is new thing, basically moving average, ठीक है। From the following data of number of deaths monitored for a peak week in a province due to n COVID-19। तो बच्चों, हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास डेज दिए हुए हैं मंडे से लेकर संडे तक, और उसके बाद नंबर ऑफ डेथ दी हुई है। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा था कि डेथ का रेशो बहुत ज़्यादा था। अब ये किसी प्रोविंस का दिया हुआ है, हमें नहीं पता कौन सा प्रोविंस है, ना हमें नाम पता है। उन्होंने बस हमें ये डेटा दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो डेथ्स हुई है पर डे, वो ये हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2, 3 एंड 4 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है। ये सबसे मजे का टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज अ मूविंग एवरेज? व्हाट इज अ मूविंग एवरेज? भाई, मूविंग एवरेज क्या होता है? आम एवरेज तो बहुत आसान होता है। आम एवरेज क्या होता है, जैसे आप एक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जब ग्राउंड में आता है तो आप देखते हैं उसका एक पूरा स्कोर कार्ड आपको स्क्रीन पे शो होता है कि भाई ये बंदा है, ये बैट्समैन है, इसने इतने मैचेस खेले हैं, इतने रन स्कोर किए हैं और ये इसका एवरेज है। और जिस बैट्समैन का एवरेज जितना ज्यादा होता है, हम कहते हैं वो बैट्समैन उतना ही अच्छा है। सबको पता है ये बात। तो वो तो बच्चों एक नॉर्मल एवरेज होता है। नाउ व्हाट इज बेसिकली मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज कहाँ है, कहाँ हमें नजर आता है? तो आजकल के हमारे यंग शपाटर बच्चे, जिससे पूछो हर बच्चा कहता हुआ नजर आता है, सर हम कर रहे हैं क्या? सर हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसकी कर रहे हैं भाई? सर हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि हम स्टॉक्स लेते हैं, बेचते हैं। बहुत सारी आवाम, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान वो खास तौर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसकी? क्रिप्टो की। हर जिससे देखो, सर हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर हम पैसे बना रहे हैं। आप हर किसी के मुंह से सुनते भी हैं कि भाई क्रिप्टो की ट्रेडिंग करो, $1000 लगाओ तो $20,000 बना लो, $100। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें। तो जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो मुझे देखने वाले यकीनन बहुत सारे लोग जो सब मुझे देख रहे हैं, उन्होंने यकीनन कभी ना कभी ये ट्रेडिंग का लफ्ज सुना होगा और थोड़ा बहुत वो उसकी जो है वो बेसिक नॉलेज रखते होंगे। तो स्क्रीन पर आपको इस तरह का चार्ट भी नजर आ रहा होगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, खासतौर पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, तो बच्चों जब भी आप कोई कॉइन खरीदने के लिए जाते हैं, क्रिप्टो की हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेक्स को हटा दो, हम सब क्रिप्टो की बात करते हैं कि आप किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन खरीदने या बेचने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं जब आप उस कॉइन पे क्लिक करते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से चार्ट आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा होगा। ये चार्ट नजर आ रहा होता है कि भाई ये कॉइन अभी जो है पिछले 1 घंटे में इतना ऊपर गया, पंप हुआ, और अगले 1 घंटे के अंदर बिल्कुल डंप हो गया, बहुत नीचे आ गया। आप अक्सर लोगों से सुनते हैं, यार एकदम कॉइन ऊपर गया, मैंने तो बड़ा प्रॉफिट बनाया। दूसरा कहता है, हो मैंने उस पर लगाए थे पैसे, वो कॉइन बाई किया था, लेकिन वो तो बहुत नीचे चला गया। ठीक है, तो मुझे लॉस हो गया, मुझे नुकसान हो गया। हाँ एवर कुछ टाइम के बाद वो वापस ऊपर आता है, वो एक अलग चीज़ है, मार्केट है और उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। हमने जो सीखना है बच्चों, ये जो आप ग्राफ देखते हैं, जब भी आप कोई कॉइन खरीदने या बेचने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। और जो बंदा एनालिसिस सबसे अच्छा करता है वही मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे बनाता है और सबसे कम अपना नुकसान करता है। तो वो बेसिकली एनालिसिस करता क्या है? यही तो करता है, मूविंग एवरेज ही तो बताता है। जब आप किसी कॉइन को क्लिक करते हैं, आपको ग्राफ नजर आता है, वो ग्राफ उसका मूविंग एवरेज ही तो होता है। आपके पास ऑप्शन भी आ रहा होता है कि आप कहें कि भाई मुझे 5 घंटे का डेटा बताओ। जैसे आप वो फिल्टर लगाते हैं तो आपके पास 5 घंटे का चार्ट नजर आता है कि 1 घंटे के अंदर वो वहां गया, अगले मिनट में नीचे आया, अगले मिनट में फुल पर चला गया। ये क्या है? मूविंग एवरेज है कि ये एवरेज हर वक्त मूवमेंट में है, हरकत कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बात समझ में आ गई कि मूविंग एवरेज की जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो हमारे पास हमें ट्रेडिंग के अंदर नजर आती है, वो चाहे फिर
फॉरेक्स की हो, स्टॉक्स की हो या फिर क्रिप्टो की हो। मैंने क्रिप्टो की एग्जांपल इसलिए रखी क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है कि यहाँ पर देखने सुनने वाले जो हैं वो यकीनन इससे कहीं ना कहीं जरूर इसको जानते होंगे या उन्होंने ये चीज की होगी या वो कर भी रहे होंगे। समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी बच्चों मूविंग एवरेज की ही बात करने वाले हैं और कुछ उसी तरीके का काम करने वाले हैं कि हम कुछ मखसूस टाइम का एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये बताओ आप कोई कॉइन खरीद रहे हैं, अच्छा भाई पिछले 1 घंटे में इसमें कितना जो है ना इसमें फर्क आया, अच्छा पिछले 2 घंटे का बताओ, पिछले 4 घंटे का बताओ, पिछले 4 दिन का बताओ, पिछले 1 साल का बताओ। वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके बताता जाएगा। आपने क्या करना होता है, खाली फिल्टर लगाना होता है। यही काम हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि मैनुअली करना है, वी आर नॉट कंप्यूटर, तो अब ऐसा नहीं होगा फिल्टर लगाया डेटा आ गया, क्योंकि हमें डेटा कैलकुलेट करना है। बच्चों मूविंग एवरेज के अंदर ये बात समझ में आ गई वो कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। अब आ जाओ मूविंग एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो यहां पर मसला आता है जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर ऑड नंबर में हो, यानी कि एक तो नहीं होगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह के अगर सीक्वेंस में हो तो उसका मूविंग एवरेज निकालने का तरीका अलग है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उसका मूविंग एवरेज निकालने का तरीका कुछ अलग है। इस वीडियो के अंदर हम दोनों तरीके का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इवन भी ऑड भी। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने क्या कहा था, 2 दिन का निकालो, 3 का निकालो और 4 का निकालो। तो 2 और 4 तो इवन हो गए और 3 क्या हुआ, ऑड। तो इसका मतलब हम दोनों मेथड यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। लेकिन पहले से बता दूं, ऑड वाला आसान होता है, इवन वाला मुश्किल नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है। तो जब भी बच्चों आपके पास मूविंग एवरेज निकालने के लिए आए, 2 कॉलम आपको उससे दिए हुए होंगे। अगर तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑड है, यानी कि अगर वो आपसे कहता है, अगर वो आपसे जो मांग रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट मांग रहा है वो ऑड मांग रहा है कि 3 दिन का डेटा दे दो, 3 साल का दे दो, अच्छा 7 साल का दे दो, 11 साल का दे दो, तो ये नहीं परेशान होना 11 साल, नहीं नहीं नहीं, हमें हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि वो जो मांग रहा है वो इवन है या ऑड है। तो वो भले हमसे 13 साल का मांग ले, तो हमें ये पता है 13 ऑड है, तो 13 अगर वो मांग लेता है तो 1, 2, 3 आप सिर्फ 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें से 2 उन्होंने दिया हुआ होगा, एक आप खुद बनाएंगे, मूविंग एवरेज की कहानी खत्म। लेकिन बच्चों अगर वो आपसे मांग रहा है रिजल्ट इवन के अंदर, वो आपको कहता है मुझे 10 साल का डेटा निकाल के दो, आपको कहता है 8 साल का डेटा निकाल के दो, 8 एक इवन नंबर है, तो फिर आपको 3 के बजाय एक कॉलम और बनाना पड़ेगा और वो हमारे पास चौथा कॉलम होगा और उसे हम कहते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड, अभी ये 2 डेज मत देखो, 2 डेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सवाल में 2 डेज था, इसलिए 2 डेज लिखा हुआ है। आपने दरमियान वाला बनाना है इनिशियल, दूसरा वाला बनाना है सेंटर्ड। लेकिन ये कब बनेगा, जब बात होगी इवन की। जब ऑड की होगी तो कहानी चेंज होगी, वो हम आपको बताते हैं। चलो यहां तक बात क्लियर हुई, मजा आया? ईमानदारी से बताना, कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक देना कि सर क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 8 से 10 मिनट लगे कॉन्सेप्ट देने के लिए, कोई मसला नहीं, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब कैसे निकालना है जरा गौर से सुनेंगे, गौर से देखिए भाई। अब मुझे वो कह रहा है 2 डेज का निकालो, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 दिन देखूंगा। मेरा पहला और दूसरा दिन कौन सा है, मंडे और ट्यूसडे। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं पहले 2 दिन देखूंगा, तो मेरे 2 दिन ये हैं, क्या है, 102 और 130, ठीक है। तो 2 की बात हो रही है, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और दरमियान में लिखूंगा। मेरी बात को गौर से सुनना, इन दोनों का दरमियान क्या आ रहा है, तकरीबन यहां आ रहा है, यहां लिखूंगा, ठीक है। तो 102 और 130 को ऐड करो, 130, 230 और 232, तो क्या आया, 232। और कितने थे ये, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, फिर मैं यहां लिख दूंगा। अब अगले 2 दिन पे जाता हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। अब अगले 2 दिन, तो अब ऊपर वाला छोड़ दिया, अब अगले 2 दिन पकड़ लिए, यानी कि यहां से। और इन दोनों का दरमियान क्या है, इन दोनों का दरमियान तकरीबन ये बन रहा है, तो यहां लिखूंगा। तो 130 में 150 ऐड कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, दरमियान में लिखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मत समझो मैं ऐसे ही यहां लिख रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ऊपर भी लिख सकता था, मैं 130 के सामने भी नहीं, दोनों के दरमियान में लिखना है। जब 3 होंगी तो 3 के दरमियान में लिखना होगा, जब 4 होंगी तो 4 के दरमियान में। यस, यही तो चीज समझनी है, अभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलो भाई, 130 में ऐड कर दिया 158, तो मेरे पास आया 288। और 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 दिन चल रहे हैं। अगर 3 दिन होते तो 3 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अब अगले 2 दिन ले लेते हैं, ये वाले
158, 188, एक दिन पिछला चलेगा एक नया आएगा, फिर एक दिन पिछला चलेगा एक दिन नया आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब 158 और इन दोनों का दरमियान क्या बन रहा है, तकरीबन यहां बन रहा है, ठीक है, दरमियान। तो 158 प्लस 188, तो ये आ रहा है बच्चों 346, ठीक है। अच्छा भाई, अब इन दोनों को ले लेते हैं। अब इन दोनों का दरमियान क्या आ रहा है, इन दोनों का दरमियान तकरीबन ये आ रहा है। तो 188 प्लस 196, तो ये आ रहा है 384 बटे 2, सही है। अब अगले दो, एक ऊपर से चलेगा, ये नहीं करना, दो हो गए अगले दो पे चलेगा, नहीं नहीं नहीं, एक पिछला एक नया, एक पिछला एक नया। और ये तरतीब हर सवाल में सेम चलेगी। जब 3 पे आएंगे, जब 4 पे आएंगे तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरी वीडियो को गौर से देखते जाओ। तो अब 196 और 259, तो इन दोनों का दरमियान तकरीबन ये बन रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं 455 डिवाइडेड बाय 2। चलो भाई, अब आखिरी में ये दो वैल्यूज, इन दोनों का दरमियान तकरीबन ये बन रहा है। तो 259 प्लस 310 569। यहां तक ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? ईमानदारी से कमेंट करना, सर मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहा है, ठीक है। चलो, अब इन दोनों को जरा डिवाइड करके लिख लेता हूं। तो 232 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 116, ठीक है। 288 डिवाइडेड बाय 2 144, सही है। 346 डिवाइडेड बाय 2 173, ठीक है। 384 डिवाइडेड बाय 2 192, 445 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पॉइंट में आ रहा है 227.5। 569 डिवाइडेड बाय 2, ये भी पॉइंट में आ रहा है 284.5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बोलो भाई, मजा आ रहा है? कोई मुश्किल अभी तक है? हर चीज क्लियर है? पहले 2 दिन लिए, फिर ऊपर का एक दिन हटा दिया, अगले 2 लिए, फिर ऊपर का एक दिन हटाया, फिर अगले 2। देखो भाई, पहले ये 2 दिन लिए, फिर ऊपर वाला हटाया, अगले 2 ले लिए, फिर इसमें से ऊपर वाला हटाया, नीचे वाला और अगला दिन, फिर इसमें ऊपर वाला हटाया, नीचे वाला अगला दिन, फिर इसमें ऊपर वाला हटाया, अगले 2 दिन, फिर इसमें ऊपर वाला हटाया और अगले 2 दिन, ठीक है। अब ऊपर वाले हटा कर नीचे नहीं ले सकते क्योंकि 2 दिन चाहिए, तो नीचे एक दिन बचेगा, तो नीचे हम नहीं ले सकते अकेला। इज इट क्लियर? एक रीडिंग और होती तो फिर अगले 2 दिन ले लेते। यहाँ तक बात क्लियर है? छापोगे? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? और देखो, जैसे वैल्यूज मैं दरमियान में लिख रहा हूँ, तुमने भी दरमियान में लिखनी है, सामने नहीं लिखना, तो नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यही तो हम बताते हैं मूविंग एवरेज के अंदर। आगे बढ़ते, अब अगर देखो ऑड नंबर होता ना, यानी कि अगर उसने हमसे 3 दिन का मांगा होता, तो हमारा जवाब यहाँ खत्म हो जाता, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेकिन हमारे पास इवन थी, उसने हमसे कहा था 2-2 दिन का डेटा बनाओ, तो 2 तो इवन नंबर है। इस डब्बे को भी फिल करना है, कैसे करना है? अब जो काम यहाँ किया है ना, जो काम यहाँ किया, यही काम यहाँ करना है। क्या मतलब? ये 2 वैल्यूज को ऐड करोगे, दरमियान में लिखोगे। और से देखो, और से देखो, इन 2 वैल्यूज को लिखा, यानी कि 116 में जमा किया क्या, 144, क्या आया 260। इन दोनों का दरमियान क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो यहां लिख 260 बटे 2। अच्छा, मेरी बात को गौर से सुनो, यहां पर हमेशा 2 ही आएगा, यहां पर हमेशा 2 ही चलेगा, लेकिन यहां पर 2 हमेशा नहीं चलेगा, अभी बताया था। क्योंकि यहां पर 2 डेज मांग रहा था, तो इसलिए 2-2-2 चल रहा है। अगर 3 दिन मांगता तो 3-3 चलता, 4 दिन मांगता तो 4-4 चलता। इस चीज का ख्याल रखना। चलो भाई, अब ये 2 ऐड हुए, अब ऊपर वाला एक हटा दो, अब ये 2 बचे, इन दोनों को ऐड करो। 144 173 317, और इन दोनों का दरमियान क्या आ रहा है? ये आ रहा है। यहां लिखता हूं, अभी बहुत मजा आने वाला है, तो और से देखते जाओ। चलो, अब इसको हटाओ, अगले 2 को ऐड करो। तो 173 में 192 डालो,
365, इन दोनों का दरमियान क्या आ रहा है, ये आ रहा है 365, ठीक है। अच्छा जी, अब उसको हटाओ, इन दोनों को ऐड करो, 192 में ऐड करो 227.5, इन दोनों का दरमियान क्या आ रहा है, तकरीबन ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 419, 419.5/2, ठीक है। अब उसको हटाओ, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों का दरमियान ये बन रहा है 227.5 प्लस 284.5, तो ये बन रहा है 512, ठीक है। चलो भाई डिवाइड करके लिख देते हैं, 260/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130, सही आ रहा है, 130 आया। 317 डिवाइडेड बाय 2, 158.5, ठीक है। 365 डिवाइडेड बाय 2, 182.5, 419.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 209.75, 209.75। 512 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 256। देखो देखो, जो फाइनल आंसर होगा ना वो हमेशा दूसरी रीडिंग के सामने आएगा। ये देखो दूसरी रीडिंग के सामने आ रहा है, दूसरी। अब इन दोनों को देखो ना, इन दोनों के दरमियान में लिखा, अब इन दोनों के अंदर जो दूसरी वैल्यू है वो ये है, इसके सामने आ रहा है। अब इन दोनों की अंदर दूसरी वैल्यू ये है, इसके सामने आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, और इसके सामने, नीचे वाले के सामने नहीं आएगा और सबसे ऊपर वाले के सामने भी नहीं आएगा। यहां पर आप डैश डाल, और यही बता रहा है 2 डेज की रीडिंग को। बोलो भाई मजा आया? ये बहुत आसान सा सवाल था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डेज का आपसे रिजल्ट मांगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई कहानी नहीं। 130 आया, 158.5 आया, उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो इज इट क्लियर? मजा आया? ईमानदारी से बताओ, फील लिया या नहीं लिया है? फील लिया या नहीं लिया? ये अभी हमने किया 2 डेज, ठीक है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं 4 डेज के ऊपर। मैं अभी 3 डेज नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि 3 ऑड है, तो पहले हम इवन को निपटाते हैं। तो पहले मैंने 2 को कर दिया, अब हम करते हैं 4 डेज का, और आखिर में हम क्या करेंगे 3 डेज। तो जो बच्चे क्लास 10 के नहीं हैं लेकिन वो मूविंग एवरेज देखने के लिए आए हैं, तो 5-10 मिनट वीडियो आगे कर दो, क्योंकि अभी हम 4 की बात करेंगे। वैसे तो तुम देखो तो अच्छा है, ताकि पता चले कि अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज आ जाएं, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उनको हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑड देखना है तो वीडियो को 5-10 मिनट आगे कर देना, तो आपको 3 वाला मिलेगा जो कि ऑड है। तो अब आ जाते हैं हम 4 डेज के ऊपर, ठीक है। 4 डेज की बात करेंगे, अभी 3 डेज नहीं कर रहे, ताकि 2 डे इवन था और 4 डे क्या है, ये भी इवन है। अच्छा ये याद रखना, ये मत समझना कि ये ऑड या इवन होने से फर्क पड़ता है, नहीं 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 नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे पास कितने दिन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हफ्ते में 7 दिन, ये ऑड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हमसे मांगता क्या है, इससे फर्क पड़ता है। उसने अगर हमसे 2 4 6 हफ्तों का, महीनों का, साल का नंबर पे फोकस करना है, 2 4 6 8 का डेटा मांग रहा है, तो फिर ये मेथड होगा जो भी करवाया था, और यही होगा जो भी करवाने लगे हैं। और अगर वो मांगता है 3 हफ्ते का डेटा, 3 महीने का, 3 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 17 साल का, 17 दिन का, 17 हफ्ते का, तो 17 इस पे फोकस करना है, नंबर पे फोकस करना है। नंबर क्या है, ऑड। फिर अलग मेथड यूज होगा, वो हम इसके बाद देखेंगे। चलो भाई, अब वो क्या कह रहा है, 4 दिन की कहानी। अब गौर से देखो, गौर से देखो, अब हम 4 दिन एक साथ लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक, ये 4 दिन हो गए। इसका दरमियान क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, ऊपर से 2 नीचे से 2, दरमियान क्या होगा, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा भाई। ये ऊपर के 2, ये नीचे के 2, दरमियान में होगा ना, दरमियान में होगा। 4 का दरमियान क्या होगा, 2 ऊपर से 2 नीचे से, इनके दरमियान में। चारों को ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, 102 प्लस 130 प्लस 158 प्लस 188 हो गया। क्या आया, 578 आया, ठीक है। चलो ये बताओ डिवाइड किससे करेंगे, ये बताओ डिवाइड किससे करेंगे। कितनी वैल्यूज ऐड की हैं, 4 की है ना, तो 4 से करेंगे। ये याद रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
शुरू की 4 हो गई। अब ऊपर वाली एक हटा दो, ऊपर वाली एक हटा दो, अगले 4 लो, तो ऊपर वाले 3 वही रहेंगे और एक नया आ जाएगा, ये रहा। अब यहां से होगा 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। अब अगर 6 6 कर रहे होते तो 1 2 3 4 5 6 लेते, फिर ऊपर वाला एक हटाते, 1 2 3 4 5 6 लेते। क्लियर हुई बात? ये चीज समझना जरूरी है। चलो भाई, अब 1 2 3 4 इनका दरमियान क्या होगा? ये दो दरमियान तकरीबन यहां बन जाए। ठीक है, चलो अब इन चारों को ऐड करते हैं। तो 130 प्लस 158 प्लस 188 प्लस 196, तो आया 672 डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि 4 वैल्यूज ली। चलो भाई, अब ऊपर वाला 130 उड़ा दो, अगले 4 पे आ जाओ। 1 2 3 4, सही है, ये 4 आ गए। ये दो दरमियान तकरीबन यहां पर बन रहा है। चलो इनको ऐड करो, 259 196 और 96 188 और 158, तो ये आ रहा है 801। ठीक है, चलो अब इस वाले को उड़ाओ, यहां से शुरू करो। 1 2 3 4, ये दो दरमियान क्या बन रहा है? यहां पर बन रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट आने लगा है, गौर से सुनते जाओ। 310 259 उल्टा चलो ताकि आसानी हो कि 4 वैल्यूज लेनी है। ऊपर से फिर आप हो सकता है भूल जाएं, तो नीचे से लेके चलें। 196 188, ये आ रहा है 953। 900 एंड सॉरी 53, मैंने 35 लिख दिया, दैट इज 50 953। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं अपनी रीडिंग्स को आगे लेके जा सकता हूं? मैं रीडिंग्स को आगे नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्यों? अब इसको उड़ा दो, 188 से शुरू किया था ना, 4 लिए थे, अब 188 को उड़ा दो, 196 पे आओ। 1 2 3, मेरे पास चौथी वैल्यू तो है ही नहीं, तो मुझे हर हाल में 4 दिन चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि सर रिवर्स शुरू करते हैं कि सर यहां से 3 उठा लें, 1 2 3 ऊपर से चौथा ले लें। ऐसा नहीं होगा। मूविंग एवरेज हमेशा आगे की तरफ मूव ऑन होता है, हमेशा आगे की तरफ मूव ऑन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अभी तक मुझे यकीन है जो सवाल आपके जहन में थे, मैं उम्मीद करता हूं वो क्लियर हो गए होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब जरा इनके आंसर लिखते हैं डिवाइड करके। तो 578, अब ये कॉलम खाली रहा और यहां से ये खाली रहा। ठीक है, चलो भाई, 578 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ये 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 वैल्यूज है ना, 4 वैल्यूज चल रही हैं, तो 4 4 ही आएगा, 2 नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 4, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हमारे जोर लगाने का कोई फायदा हो रहा है? 578 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ रहा है 144.5। सही है, चलो भाई। 672 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 168। 801 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 200.25। 953 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 238.25। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? अब अगला स्टेप क्या है? कर लोगे, बहुत आसान है। अब इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन दो को, और इन दोनों का दरमियान क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका दरमियान ये बनेगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका दरमियान ये बनेगा। चलो भाई, इन दोनों को ऐड करते हैं। 144.5 प्लस 168, क्या आया? 312.5। ठीक है, नीचे 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यूज को ऐड किया। यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था 2 ही चलता है, क्योंकि 2 2 ही ऐड होती हैं। चलो अब उसको उड़ाओ, इन दोनों को ऐड करो। तो 168 में ऐड किया 200.25, तो क्या आया? तो आया 368.25।
100.25, नीचे 2 ही रहेगा। अब 168 को उड़ा दो, इन दोनों को ऐड करो तो 200.25, इसमें ऐड कर देंगे 238.25, तो क्या आ रहा है 438.5, नीचे 2 ही रहेगा। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फील ले रहे हो? अब अगर तुम्हें 6 का मिल जाए तो भी कर लोगे, ठीक है। चलो भाई डिवाइड करके लिखते हैं, 312.5 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आया 156.25, सही है। 368.25 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आया 184.125, देन 438.5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 219.25। वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे, छाप लिया? हाँ भाई छाप लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना था, छः वैल्यूज थी हैं, छः उसने कहा, चार कहा, तो उसने जब हमसे 4 कहा तो हमने शुरू की 4 ली, फिर एक उड़ाई, अगली 4 ली, फिर एक उड़ाई, अगली 4 ली, फिर एक उड़ाई, अगली 4। क्लियर है? ऐड करके लिखा, आंसर देखो, आंसर देखो, 1 2 3 तीसरी के सामने, 1 2 3 तीसरी के सामने, 1 2 3 तीसरी के सामने है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका डेटा चले। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट लिया, फील लिया? कमेंट करेंगे यस सर। अब आपके पास इवन नंबर जो भी आ जाए, जो इवन मांग ले तुमसे, वो तुम्हें कहे 6 का निकाल के दिखाओ, 8 का निकाल के दिखाओ। अच्छा तुम अगर गौर करो, ये काम इवन मतलब 2 पे आसान है, 4 पे आसान है या 6 पे आसान है? कमेंट करो, बताओ जरा। तो आप खुद कहेंगे सर ये 6 पे ज्यादा आसान है, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना काम कम हो जाएगा। पिछले पार्ट में हमें काम ज्यादा किया था, यहाँ पर हमारा काम कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट 4 लपेट दी। पहले तो 2 कर रहे थे तो ज्यादा टाइम लग रहा था, अब हमने 4 लपेट दी तो टोटल 3 ही वैल्यूज बनी और उनको हमने कैलकुलेट कर दिया। 4 वैल्यूज बनी और हमने उनको कैलकुलेट किया। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के ऑड नंबर की तरफ, जिसके अंदर हमने 4 के बजाय हम मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे ऑड नंबर यानी कि 3 का, और उसके लिए हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है बात? चलो भाई मूव ऑन होते हैं इसी क्वेश्चन के अगले स्टेप की तरफ। तो तैयार है, शुरू किया जाए। ऑड नंबर का मजा आने वाला है, ठीक है, काम बहुत आसान होने वाला है। तो सवाल के अंदर अगर वो तुमसे ऑड वैल्यूज मांग ले तो समझ लो काम ही आसान, ठीक है। अच्छा अब जब तुमसे वो ऑड मांगेगा बच्चों, तो तुमने डायरेक्ट जो तीसरा कॉलम बनाना है वो मूविंग एवरेज के नाम से बनाना है। अब उसने मुझसे 3 डेज कहा था तो मैंने 3 डेज मूविंग एवरेज लिखा। अब यहाँ पर इनिशियल और सेंटर ये वाला डब्बा बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये आपने नहीं बनाना जब आपसे वो ऑड मांगे, 3 मांगे, 5 मांगे, 7 मांगे। अब अगर वो तुमसे मांगता है 5 मंथ, तो तुम यहाँ क्या कर देते 5 मंथ्स मूविंग एवरेज। वो तुमसे कहता 7 ईयर्स, तो तुम क्या करते 7 ईयर्स मूविंग। समझ में आ रही है बात? ताकि सवाल कोई भी हो कॉन्सेप्ट यही होगा, सिर्फ शुरू के वर्ड्स बदल जाएंगे, मूविंग एवरेज वही लगेगा, ये कॉलम नहीं बनेगा, याद रखना। चलो भाई अब 3 डेज का करना है, 3 डेज करना है, तो 1 2 3, ये 3 डेज आ गए। मुझे बताओ इन तीनों का दरमियान क्या बनेगा? इन तीनों का दरमियान दूसरा वाला बनेगा, है? ऑड नंबर कितना मजा आता है करने में, देख रहे हो? क्योंकि 3 का दरमियान क्या होगा? दूसरा वाला। इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना, तो इसी के सामने आप लिख दो और वही करेंगे। क्या करेंगे भाई? तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को क्या करना है? ऐड करना है उसी तरीके से, सिंपल। आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? जरा कमेंट में बताओ, पता तो चले, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 130 प्लस 158 क्या आया जी? 390 आया। बताओ भाई किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? कितने लिए यार? 3 लिए ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाला 1 उड़ा दो, अगले 3 ले लिए,
ठीक है। अब इन तीनों का दरमियान क्या बन रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से, दरमियान में ये बन रहा है, यानी कि इसी के सामने। क्लियर है? चलो भाई नीचे से ऐड करना शुरू करो ताकि गलती का चांस ना हो। 188, फिर 158 और फिर 130, तो ये आ रहा है 476 डिवाइडेड बाय 3 चलेगा। अब ऊपर का एक उड़ाओ, अगले तीन ले लिए, ठीक है। तो 196 नीचे से चल रहे हैं, 188 और 158, तो क्या आया 542। तीनों के दरमियान में ये है ना, ऊपर से नीचे से एक, दरमियान का ये है, तो इसके सामने लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला एक उड़ाओ, यहां से लिया था ये वाला उड़ा दो। अब यहां से शुरू करेंगे, तो 259 प्लस 196 प्लस 188, और इसका दरमियान ये बन रहा है 643/3। चलो भाई ऊपर वाला एक उड़ा दो, आखिरी के ये तीन बचे, 196 प्लस 259 प्लस 310, 1 2 3, इनका दरमियान क्या है, ये है, इसके सामने आ जाएगा 765। बोलो भाई मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? अब 3 की जगह 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, मेथड यही रहेगा। क्लियर है? चलो भाई आखिरी वाली वैल्यू खाली रहती है, यहां से ये खाली होगी। 5 लोगे तो ऊपर की 2 नीचे की 2 खाली हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर आगे जब करेंगे इस तरह का सवाल तो फिर देखेंगे। 390 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 130। 476 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया मेरे पास 158.6666। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले लो, काफी है। 542 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 180.6666। 643 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 214.3333। 765 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 200। वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे जल्दी से, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अगेन डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाए। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। मजे की बात ये, मजे की बात ये देखो, ऑड में चौथे कॉलम की जरूरत ही नहीं है, बस ये जो तीसरा है यही फाइनल है, यही आंसर है। क्लियर हुई बात? शुरू के 3 लिए, फिर ऊपर का 1 हटाया, अगले 3 लिए, लेकिन इसमें मजे की बात क्या होती है, ऑड में अगर 5 लेते, 1 2 3, यहां लिख के बताता हूं समझ में आ जाए ताकि भाई, ए बी सी डी और ई है, 5, ठीक है। वो आपसे कहेगा 5 वैल्यूज लो, 5 वैल्यूज लो, 1 2 3 4 5, दरमियान क्या होगा, ऊपर का 2 नीचे का 2 हटाओ, सी दरमियान होगा। समझ में आ रही है बात? फिर यहां से लोगे 1 2 3 4 5, ऊपर के 2 हटाए, ये दरमियान होगा। समझ में आ रही है बात? इसके सामने ऐड करके लिखोगे, डिवाइड करके लिखोगे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट लिया या नहीं, ईमानदारी से बताओ। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, छापना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया मूविंग एवरेज के हवाले से। इसमें ऑड और इवन दोनों वैल्यूज शामिल थी, दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, बट स्टिल यू हैव एनी क्यूरी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बच्चों, हमारे लिए दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।